अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करेंगे आईएमएफ की। हमने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि जो आईएमएफ है, जो पाकिस्तान है, उसको आईएमएफ की ज़रूरत क्यों है और पाकिस्तान इकोनॉमी आईएमएफ के बगैर सर्वाइव कर सकती है या नहीं। इसके बारे में हम आज का व्लॉग बनाएंगे, कंप्लीटली आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। आईएमएफ है, जैसे हमने लास्ट व्लॉग में बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हम लोग, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो आईएमएफ के बगैर सरवाइव कर सकती है। उसके लिए हम कुछ बेसिक चेंजेस करना पड़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। हमारी जो गंदम की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और इससे हम एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, और जो हमारी लोकल सेल है वो भी बहुत ज़्यादा है गंदम की। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है गंदम की, वो हमारे मुल्क में होती है। तो अगर हम जो हमारी फी एकड़ की पैदावार है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करें और उससे फी एकड़ जो पैदावार है वो मजीद इंप्रूव हो जाए, तो जो ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन होगी सालाना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जो हमारा रुपया है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा। उससे हमें टैक्सेस भी ज्यादा होंगे और इनडायरेक्टली हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे भी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। दूसरा, जो हमारे एनर्जी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है, उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। हमें टर्बाइंस का यूज करना चाहिए और एफिशिएंटली हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो बिजली है वो कम से कम कीमत पे प्रोड्यूस हो और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जितने भी दूसरे सेक्टर हैं, उनको हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम प्राइस पे प्रोवाइड करें, ताकि उनकी जो रिडक्शन है कॉस्ट की, ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो सके और जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और जो ओवरऑल उनका नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। जब भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जो कंपनी है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, उसमें मजीद इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इसका पॉजिटिव होगा। और जितने भी लोग हैं उस इंडस्ट्री के रिलेटेड जिन्होंने उधर अप्लाई किया है, या जो आम नॉर्मल, अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें, तो फिर जो उधर अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी और जो एम्प्लॉयमेंट है, जितनी ज्यादा तरक्की होगी किसी एक इंडस्ट्री में, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। तो एक तो हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, दूसरा एनर्जी सेक्टर पे, और तीसरा जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इशू है वो है करप्शन का। अगर हम जितना भी बजट जो पास होता है, उसके बाद जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने पैसे हम उसमें किसी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस करते हैं, एलोकेट करते हैं, तो वो बगैर किसी करप्शन के अगर प्रॉपर तरीके से उसमें लगे, तो उससे जो हमारा मुल्क है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर कोई थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो, यानी कि उनका टोटल जो एक कॉस्ट है वो एक थर्ड पार्टी, जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, वो उसका बताए कि इसकी टोटल कॉस्ट इतनी है और उसके मुताबिक जो पैसे हैं एलोकेट किए जाएं। इधर हमें पता है जो हमारे लोकल लेवल पे पैसे, मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्रांट मंजूर हुई है, अगर 1 करोड़ की ग्रांट मंजूर हुई है, तो उसमें जो नीचे जब सरकारी मुलाजमीन है वो भी अपना कट रखते हैं, और आते आते नीचे जब लोकल लेवल पे नुमाइंदों पे आते हैं तब भी उसमें करप्शन होती है। और उसके बाद जो हमारा ठेकेदारी निज़ाम है उसमें भी करप्शन होती है, और जितने पैसे लास्ट पे ठेकेदार को मिलते हैं उसमें वो, अगर कोई रोड है या कोई स्कूल है, कोई इमारत है, वो जब प्रिपेयर करता है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो अच्छा मटेरियल और कंप्लीटली मजबूती से उस चीज को बना सके। तो उधर भी वो करप्शन करता है, उसने अपने जो लेबर्स हैं उनका भी खर्चा निकालना होता है। सो ओवरऑल जो है इसका इंपैक्ट ऊपर से स्टार्ट होता है इनडायरेक्टली और नीचे तक जाता है, और जो हमारी आउटपुट है किसी भी प्रोजेक्ट की वो बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं होती, और बहुत सारे केसेस में बहुत थर्ड क्लास घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो हमारे मुल्क को सबसे पहले जो पैसे खर्च करने हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। हमें पैसा खर्च करना चाहिए अपने हॉस्पिटल्स पे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो वेल इक्विप्ड हों,
और जो हमारे गरीब हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में जाएं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर हम इन दोनों सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें और इससे पॉजिटिव आउटकम निकले, यानी कि हमारा एजुकेशन सेक्टर भी इंप्रूव हो, हमारे हॉस्पिटल्स भी इंप्रूव हो, तो इससे ओवरऑल जो हमारा एक मुल्क का जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी का, इन्वेस्टर्स के लिए, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आईएमएफ के रोल की। आईएमएफ हमारे मुल्क के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो हमारा तजाद है, यानी जो हम डॉलर कमाते हैं, आम अल्फाज में जो हम डॉलर कमाते हैं वो कम है, जो डॉलर हम बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं चीजों की, वो ज्यादा है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जन्म लेता है। हमें आईएमएफ की जरूरत होती है ताकि आईएमएफ हमें लोन प्रोवाइड करे डॉलर्स में, ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अदरवाइज हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नील के बराबर हो जाती है। जब भी एग्रीमेंट आईएमएफ का अगर होने लगा होता है और उसमें थोड़ा सा डिले आता है, खबरें आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाती है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेल करते हैं चीजें, जो न्यू परचेजिंग है और जो मुल्क हमारे में इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर होती है। सो आने वाले वक्त में अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी थोड़े प्राइस पे प्रोड्यूस कर सकें, हमारी एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर सकें, हमारी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकें, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बेटर हो सकें, हमारी जो टेक्सटाइल्स हैं उनके लिए बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हो सके, हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो सके, तो हम आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मेजर रिफॉर्म्स चाहिए, और मेजर रिफॉर्म्स तभी होंगे, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तभी उसको इंप्लीमेंट कर सकती है अगर उसके पीछे अवाम की बैकिंग हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए वो गवर्नमेंट आए। जैसे हमने बहुत सारे लास्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया है कि आपने जो जनरल इलेक्शन 2024 का है 8 फरवरी को, उसमें अपना वोट लाजमी कास्ट करना है। आप जिस भी पार्टी को चाहते हैं आप वोट करें, लेकिन आपने वोट लाजमी अपना कास्ट करना है ताकि उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट बने उसके पीछे अवाम की बैकिंग हो, और मुश्किल फैसले करने ही पड़ेंगे चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए।